नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ वीडियो लेकर किताब के ऊपर। वैसे तो दुनिया में यूक्रेन और रसिया का संघर्ष चल रहा है और दूसरा कच्चा बादाम चल रहा है। मैं हूँ कि किताब लेके आ जाता हूँ। मैं किताब लेकर ही आऊँगा क्योंकि मेरी दिलचस्पी किताब में है। कच्चे बादाम में भी है, वैसे मैंने भी देखा है थोड़ा। ठीक है, तो किताब का रिव्यू आगे बढ़ाते हैं। इस किताब की खासियत क्या है? इस किताब को पढ़ते हुए आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे और इस किताब को आप तुलनात्मक रूप से और किताबों के बहुत जल्दी पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें ना कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। शिल्प का बहुत इतना आसान किया गया है, शिल्प क्राफ्ट इतना आसान किया गया है कि युवक पूछ रहा है, दार्शनिक उत्तर दे रहा है। बीच बीच में कॉमेंट्री है, कमेंट्स हैं हाईलाइट्स के रूप में। If I can show you, just like let me find out, like this is the highlight। इस तरीके से कमेंट किया गया। अदरवाइज पूरी बुक जो है संवाद में है, डायलॉग में है। फिलोसफर उत्तर दे रहा है, युवक पूछ रहा है, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। जिस तरीके से कभी सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, एक डायलेक्ट मेथड था उनका, उनके जो स्कूल थे, उनके जो विद्यालय खोले गए थे, वो वार्तालाप संवाद पद्धति पे खोले गए थे। वहाँ कोई वन वे लेक्चर नहीं होता था कि टीचर आके, अध्यापक आके बस अपना लेक्चर दिया, भाषण दिया और चला गया। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में वार्तालाप हुआ करता था। किताब का जो रिव्यू है वो अपने आप में थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा बड़ा होने वाला है। और मैंने एक निर्णय भी लिया है कि किताबी भाषा में रिव्यू ना करके देसी भाषा में मैं थोड़ा सा टच दूंगा, थोड़ा सा रॉ टच दूंगा। अगर किताबी भाषा में मैं चला जाता हूं तो हो सकता है कि बहुत लोगों तक मेरी बात ना पहुंचे। तो मैं जो इस किताब का आज रिव्यू करने जा रहा हूं, उस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। किताब के पीछे दावा किया गया है, ए सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ। मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि ये अकेली किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरा ये कहना है कि कोई भी किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई भी घटना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जैसे कोई शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वैसे एक किताब भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बस शर्त यह है कि कब कौन सी बात आपको छू जाए और आपको दिमाग में बैठ जाए। तो इस किताब का जो शिल्प है, यानी कि इस किताब की जो रचना है, जिस तरीके से की गई है ना, वो एक संवाद है, एक डायलॉग है, एक वार्तालाप है। एक युवक है, नौजवान, और एक दार्शनिक है, फिलोसफर। उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ है उसमें ये किताब लिख दी गई है। वो दार्शनिक और वो नौजवान 4 रातें साथ में बिताते हैं और 4 रातों के बीच वो क्या वार्तालाप करते हैं वो इस किताब के अंदर है। मुझे ना एक बात याद आ गई, मैं थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी में ले जाता हूँ। करीब 2018 की बात है। मैं दिल्ली प्रगति मैदान बुक फेयर में गया हुआ था। वहाँ मुझे मेरे मित्र मिले जो कि अपने कार्य क्षेत्र में संपादक थे। उन्होंने मुझे एक सलाह दी, ना जाने उनको क्यों लगा कि मैं किताब लिखना चाहूँगा कभी। तो उन्होंने कहा कि किताब लिखनी चाहिए आपको। मैंने कहा क्या? कि आप किताब लिखिए कि आप अपने बेटे से वार्तालाप कर रहे हैं और वो आपसे हर वो सवाल कर रहा है जो उसके जहन में आ रहा है, बिना ये सोचे समझे कि मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो जब ये युवक प्रश्न कर रहा होता है दार्शनिक से, तो मुझे वो कहानी याद आ गई जो संपादक ने मुझसे कही थी कि आपको ऐसी किताब लिखनी चाहिए। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि उनका आइडिया चुरा लिया गया। खैर ऐसी बात नहीं है, ये किताब काफ़ी पहले लिख दी गई। हालांकि इस किताब के राइटर्स के बारे में बता देता हूँ, इचिरो किशिमी एंड फुमिटे कोगा। थोड़े जापानीज नाम है ये, क्योंकि जापानीज राइटर्स ने इस किताब को लिखा है। पहले ये जापानीज में लिखी गई और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। धन्यवाद उन अनुवादकों को जिनके माध्यम से किताबें हम तक पहुंचती हैं। तो मैं 1 to 1 किताब के बारे में बातें शुरू करता हूँ। स्टे ट्यून इन, जुड़े रहिए, क्योंकि किताब में हर वो चीज़ के बारे में बताया गया है जो आप सोच सकते हैं। सबसे पहले किताब के बारे में जो बताया गया है वो ये किया गया है कि लोग बदलते नहीं हैं, लोग रिजिड होते हैं। लोग ना आदत से मजबूर होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। वो जहाँ हैं वहीं टिके रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं। जैसे बदलाव की बात की जाती है उनकी रूह कांपने लगती है, वो डरने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है, घबराहट आने लगती है। इसलिए किसी आदमी को
बदलना बहुत मुश्किल होता है। वो ये नहीं जान पाते हैं कि इसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। वो जो लोग स्वयं के बारे में जानते हैं, स्वयं के बारे में समझते हैं, उसको भी नहीं बदलना चाहते हैं। जैसे मेरे बारे में किसी ने कहा कि यार श्यामवीर, तुम ना कभी कभी बहुत गुस्सा कर देते हो। मैं ये स्वीकार ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के बैठा हूं कि मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं हूं। क्या पर ये सच है? अगर मैं इंसान हूं, अगर मैं मानव हूं, तो मैं गुस्सा तो करता ही हूँगा, कभी ना कभी तो मुझे एंगर आता ही होगा। तो एंगर के बारे में भी इस किताब में बात की गई है कि एंगर इज ऑल्सो द टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जो गुस्सा है वो भी वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का साधन है। हम उसको शब्दों के माध्यम से पिरोकर भी किसी से बातचीत कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। खैर, पहली बात जो इसमें बात की गई, लोग बदलते नहीं है, लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो इसमें की गई है कि लोग कैसे जिए बिना पास्ट के कंट्रोल किए गए। हाउ यू कैन लिव योर लाइफ विदाउट कंट्रोलिंग बाई पास्ट। तो युवक कहता है कि अतीत की चीजें जो मेरे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, मेरे जो परिणाम रहे, वो मुझे इफेक्ट तो करेंगे ही, मुझे परेशान तो करेंगे ही, या मुझे खुश तो करेंगे ही। आई नो दैट समटाइम पास्ट इज सो पावरफुल यू कैन नॉट फॉरगेट इट, बट ट्राई टू मेक टुडे मोर पावरफुल देन योर पास्ट, इट विल हेल्प यू। तो दार्शनिक कहता है कि जरूरी नहीं, अगर तुम आज में नहीं जियोगे और कल के द्वारा कंट्रोल किए जाओगे तो आपका कल भी बंद जाएगा, यानी कि पिछले वाले कल से आपके आने वाला कल इफेक्ट हो जाएगा, बंद जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम आज में रहो। तो युवक बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार दार्शनिक बहकी बहकी बातें कर रहा है, और दार्शनिक तो दार्शनिक है, मैं इसकी बातों में नहीं आता हूं। कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे संभव है कि मैं आज में ही जीऊं, मैं कल के बारे में ना सोचूं और आने वाले कल के बारे में भी ना सोचूं। कि हाँ, सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। बोले, वो युवक कहता है कि आप कह रहे हो कि जिंदगी रेस नहीं है, आगे नहीं दौड़ना है, वो कंफ्यूज सा हो जाता है। तो किताब को पढ़ते हुए वो दार्शनिक आपको जवाब देगा कि आपको अपनी डगर पे चलना है, आपको अपनी राह पर चलना है, किसी दूसरे की राह को काटते मिटाते नहीं चलना है। आप अपनी राह बनाइए, आप चलिए उस डायरेक्शन में, आपको किसी और के डायरेक्शन को काटने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी लाइन बनानी है। बोला, इसमें कौन सी नई बात है, तो बहुत पहले कही जा चुकी है, बहुत लोगों ने कह दी है। बोला, बहुत लोगों ने तो कह दी है, लेकिन ये नहीं कहा है बहुत लोगों ने कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, यानी कि रिकग्नाइजेशन पाने के लिए आप औरों की लाइन काटें। आप अपनी मस्ती में मस्त होके अपनी डगर चलिए। जिंदगी इज नॉट ए रेस, लाइफ इज नॉट ए रेस। जैसे जैसे इस किताब में चलते जाते हैं, आपको सारे उन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपने कभी ना कभी सोचे होंगे या सोचेंगे। जैसे कि दुख को आप ही चुनते हैं। मैं अगर दुखी हूं, मान लीजिए मैं किसी चीज से परेशान हूं, एंग्जाइटी में हूं, डिप्रेशन में हूं, तो यकीन कीजिए वो कहीं ना कहीं मैंने ही चुना होगा, मैंने ही कोई फैसला लिया होगा। तो बोला, फैसले नहीं लेंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे। तो हमारे पास वो विकल्प होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 विकल्प थे, और मैंने किसी एक विकल्प का चुनाव किया, वो कभी सही बैठा कभी सही नहीं बैठा, तो ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि दुख मैंने चुना। बोला, ये एकदम सही बात है कि दुख को आप इंटेंसिटी वाइज नहीं चुनते हैं, मतलब कि वो दुख बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा ये आप नहीं चुनते हैं, लेकिन दुख को आप चुनते हैं। वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की, जिससे हम कम से कम दुख के आसपास आ पाए या वो हमारे पास आ पाए। दुख में आना है ये तय है, लेकिन उसका चुनाव, इंटेंसिटी ऑफ सोरो, यू कैन डिवाइड इट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, यू कैन अवॉइड इट, यू कैन डिसेंट्रलाइज इट। आप दुख को तार तार कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, छोटा छोटा कर सकते हो। बोला, ये बातें बहुत भारी भरकम लग रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, वो युवक कैसे बोलता है। तो दार्शनिक कहता है कि यहीं आपको थोड़ा सा धैर्य या संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि लोग बदलने को तैयार नहीं है, लोग समझने को तैयार नहीं है, और तुम भी वैसा ही कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझने को तैयार ही नहीं हो, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। युवक धीरे 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 और परेशान होता जाता है, उसका एंगर बढ़ता जाता है कि दार्शनिक की बातें मुझे दार्शनिक जैसी लग रही हैं, जिससे यथार्थ दुनिया से दूर की लग रही हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें कर रहा दार्शनिक। वो वार्तालाप करते करते 1 रात 2 रात 3 रात, वो चौथी रात में पहुंचते हैं, यानी कि अंतिम रात में।
तो युवक सबसे थकार के कहता है, प्रश्नों से परेशान हो जाता है, वो कभी संतुष्ट हो रहा है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल करता है, बोला मेरा ये सवाल है, इसका उत्तर दे दीजिए। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचकर जीऊं और अपने आप के बारे में खुश रहकर जी सकूं? क्या ऐसा संभव है? क्या हो सकता है कि मैं सिर्फ खुद में दिलचस्पी रखूं? तो दार्शनिक हंसकर बड़ा जवाब देता है, गौतम बुद्ध की तरह, कि यू आर द नॉट सेंटर ऑफ दिस अर्थ। आप इस धरती के केंद्र नहीं हो कि आप अपने आप में सीमित होकर, लिमिटलेस होकर आप जी लोगे। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ मूवमेंट्स। जो जीवन है वो छोटे छोटे घटनाओं की सीरीज है, क्रमबद्धता है, एंड यू कैन नॉट स्किप दैट। आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप उससे बच ही नहीं सकते हो। यू हैव टू लिव योर लाइफ बाय मूवमेंट्स, बाय मूवमेंट्स। सो ये कहना छोड़ दो या ये सोचना छोड़ दो कि तुम अपने में सिर्फ दिलचस्पी रख के जीना सीख सकते हो। आप नहीं जी सकते। यू हैव टू फेस दिस वर्ल्ड, यू हैव टू फेस रिलेशनशिप्स, you have to face your mother and your father and your wife and your children. You have to face nature. You have to face all the bad and good. You just can't skip all this. Just face it with grace, with identity. अंतिम जो महत्वपूर्ण बात इस किताब के जो 1/3 पार्ट में आके मिलती है, जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, कि एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज नॉट ए डिफीट। गलती को स्वीकार करना हारना नहीं है। हम जब अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो हमें पसीना आ जाता है, हमारा गला सूख जाता है, होंठ सूख जाते हैं, हमारे शरीर कांपने लगता है। हम चाहे गलत हों फिर भी गलती हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम इतने ईगो में होते हैं, इतने घमंड में होते हैं। तो दार्शनिक युवक से कहता है कि अगर तुमने गलत होते हुए गलती स्वीकार करना सीख लिया तो तुम बहुत दुखों से बच सकते हो। तुम जिंदगी को सरल बना सकते हो, आसान बना सकते हो। जस्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड से सॉरी। सॉरी कहना बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार आपने अगर सॉरी कहना सीख लिया तो आपकी राह आसान हो जाएगी। मैंने खुद इतने बड़े बड़े लोगों को सॉरी बोलते हुए देखा है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, टू जस्ट अवॉइड द लार्जर क्लैश। मैंने देखा है खुद, आपने भी देखा होगा कि लोग कुछ तो गलती होने पे भी सॉरी नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बिना गलती के भी सॉरी बोल देते हैं। को मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने क्या किया है, वो वाला एटीट्यूड आपने बहुतों में देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।